कभी सोचा है, अगर विजय सालगांवकर जैसे चालाक इंसान से कोई गलती हो जाए तो वो क्या करेगा? कानून की नजरों में तो वो आजाद है, लेकिन दुनिया की नजरों में? अब जरा सोचिए, अगर वही गलती बॉलीवुड कर दे और सामने वाला हो साउथ इंडस्ट्री, तो क्या होगा? वैसे अगर आप भी ऐसी ही गहराई से समझाई गई फिल्म कहानियां और फिल्मी कंट्रोवर्सीज को समझना पसंद करते हैं, तो आगे भी हमसे जुड़े रहिए, ताकि अगली बड़ी इनसाइड स्टोरी आपसे मिस न हो। दृश्यम 3 को लेकर आज जो खींचतान चल रही है, उसने सिर्फ फिल्मी दुनिया नहीं, बल्कि करोड़ों दर्शकों के दिलों में सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ है बॉलीवुड, जहां अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर की वापसी के लिए तैयार बैठे हैं। दूसरी तरफ है साउथ, जहां से दृश्यम की असली कहानी शुरू हुई थी। लेकिन अब मामला सिर्फ फिल्म बनाने का नहीं रहा। अब ये एक कॉपीराइट और क्रिएटिव राइट्स की जंग बन चुकी है, और इस बार शायद बॉलीवुड की जल्दीबाजी उसी पर भारी पड़ गई है। दृश्यम फ्रेंचाइजी की कहानी लीनियर नहीं है। हर पार्ट पिछली कहानी को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे उलझाकर नया ट्विस्ट देता है। इसलिए अलग अलग वर्जन्स बनना इस सीरीज के नैरेटिव को नुकसान पहुंचा सकता है। कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 2013 में आई मलयालम फिल्म दृश्यम, जिसमें मोहनलाल ने लीड रोल निभाया था। फिल्म ने सस्पेंस थ्रिलर का मतलब ही बदल दिया था। फिर 2015 में उसी का हिंदी रीमेक आया अजय देवगन के साथ। और उसके बाद जब दृश्यम 2 आया, तो फिर से साउथ ने बाजी मारी और बाद में बॉलीवुड ने रीमेक बनाकर बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। लेकिन अब बारी है दृश्यम 3 की, और यहां से कहानी सीधी नहीं, बल्कि पल पल बदलती चालों वाली बन जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ के डायरेक्टर जीतू जोसेफ और प्रोड्यूसर एंटनी परम्बूर अभी दृश्यम 3 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। मतलब अभी तक फिल्म बनी नहीं है, सिर्फ सोची जा रही है। लेकिन इससे पहले कि उनकी कहानी कागज पर पूरी होती, उधर बॉलीवुड में खबर आई कि अजय देवगन की टीम ने पहले ही दृश्यम 3 का प्लॉट तैयार कर लिया है। कहानी के मुताबिक इस बार विजय सालगांवकर दुबई चला जाता है और वहीं से शुरू होती है अगली बड़ी चाल। पर यहीं से मामला उलझ गया है। साउथ के ओरिजिनल मेकर्स इससे नाराज हो गए, क्योंकि उनके मुताबिक दृश्यम की फ्रेंचाइजी का ओरिजिनल राइट उनके पास है, और जब तक वो स्क्रिप्ट तैयार नहीं करते और अधिकार नहीं देते, तब तक कोई भी रीमेक वैध नहीं होता। यानी साफ शब्दों में कहें तो, अगर बॉलीवुड ने बिना साउथ की इजाजत के दृश्यम 3 बना डाली, तो वो कानूनी मुसीबत में फंस सकता है। दृश्यम 3 के ऑफिशियल हिंदी रीमेक राइट्स अभी तक साउथ टीम ने ट्रांसफर नहीं किए हैं। मतलब अगर हिंदी वर्जन इंडिपेंडेंटली बनता है, तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आ सकता है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ओरिजिनल क्रिएटर्स ने हिंदी मेकर्स को चेतावनी दी है, पहले हम बनाएंगे, बाद में आप रीमेक करिएगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या दोनों एक साथ फिल्म बना सकते हैं? थ्योरी में हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत कंफ्यूजिंग होगा। 2 अलग अलग स्क्रिप्ट्स, 2 अलग अलग एंडिंग्स और दर्शकों के सामने सवाल, असली दृश्यम 3 कौन सी है? सोचिए, एक ही कैरेक्टर विजय सालगांवकर, लेकिन 2 वर्जन्स। और इसी चक्कर में बॉलीवुड की जल्दीबाजी उसके लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि अगर साउथ टीम ने कोर्ट में केस कर दिया, तो न सिर्फ शूटिंग रुक सकती है, बल्कि फिल्म का रिलीज भी अटक सकता है। अब सवाल उठता है, बॉलीवुड इतनी जल्दी में क्यों था? दरअसल दृश्यम 2 के बाद जो जोश था, वो अभी ठंडा नहीं पड़ा था। अजय देवगन की टीम ने सोचा कि इस मोमेंटम का फायदा उठाया जाए, और इसीलिए बिना इंतजार किए स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया गया। लेकिन शायद ये भूल गए कि दृश्यम की चालें चलने से पहले असली स्क्रिप्ट किसके हाथ में है, ये देखना जरूरी होता है। और आज भी वो स्क्रिप्ट साउथ वालों के पास ही है। अब सोचने वाली बात यह है, अगर कल साउथ की फिल्म पहले रिलीज हो गई और बॉलीवुड ने अपनी अलग कहानी दिखाई, तो क्या ये फ्रेंचाइजी का मैजिक टूटा हुआ नहीं लगेगा? दर्शक उलझ जाएंगे, कहानी बढ़ जाएगी, और एक महान किरदार विजय सालगांवकर 2 अलग अलग रास्तों पर बिखर जाएगा। और शायद यही वजह है कि कई लोग कह रहे हैं, दृश्यम 3 को साउथ से पहले बनाने की ये कोशिश बॉलीवुड को अब भारी पड़ सकती है। अब बॉल दर्शकों के पाले में है। आप बताइए, क्या आप अजय देवगन वाली दृश्यम 3 पहले देखना चाहेंगे, या साउथ की ओरिजिनल कहानी का इंतजार करेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला, तो हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि सिर्फ फिल्म नहीं, पर्दे के पीछे की असली कहानी हम आपको दिखाते रहेंगे। अगली बार जब कोई बड़ी फिल्मी चाल चले, तो आप उसे पहले से पहचान सकें। इसके लिए चैनल से जुड़ना न भूलें। अगला अपडेट बस शुरू ही होने वाला है।